हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित कुछ प्रश्न। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5 व 7 से, क्योंकि यहाँ एक शब्द छूट गया था उत्तरोत्तर, तो मैंने यहाँ लिख दिया है 3, 5 व 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 व 4 बचे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि उत्तरोत्तर भाग देने का क्या मतलब होता है। देखिए, उत्तरोत्तर भाग का मतलब होता है, जैसे हमने मान लिया कोई संख्या थी x, जैसे हमने किसे क्या किया, पहले 3 से क्या किया, भाग किया, तो भागफल उस समय क्या आया 1 a, और शेषफल हमारे पास क्या आ गया 1। ठीक है, तो अब यानी 3 से भाग करने पर शेषफल ये आया और भागफल क्या आया a। तो अब जो भागफल आया उसे हम दोबारा क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करने पर हमारे पास शेषफल क्या आया था, शेषफल आया 2 और भागफल आया b। तो अब इस जो भागफल आया फिर से उसे भाग करेंगे हम किससे, 7 से, और उस कंडीशन में हमारे पास शेषफल क्या बचा 4। तो इसे कहते हैं हम उत्तरोत्तर भाग करना। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ट्रिक के द्वारा। वैसे तो ऐसे इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्या होने वाला है, लंबा होने वाला है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसे एक ट्रिक के मतलब इसलिए हम इसे क्या करेंगे, एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं, देखिए इसे ऐसे इस तरीके से निकले। हम किससे कर रहे हैं, पहले 3 से, फिर 5 से, और उसके बाद 7 से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो हमें न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, जब हम 3 से कर रहे थे तो शेषफल आ रहा था 1, 5 से कर रहे थे तो शेषफल आ रहा था 2, और जब हम 7 से कर रहे थे तो हमारे पास शेषफल कितना आ रहा था 4। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इधर से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो दोनों को प्लस करते हैं, 7 और 4 11। ठीक है, अब इस 11 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 11 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से। 11 पंजे 55, यानी यहाँ क्या करेंगे, 11 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 55, और इस 55 को क्या करेंगे, इस 2 में क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 55 और 2 कितना हो गए 57। अब इस 57 की मल्टीप्लाई करेंगे हम सीधे किससे, इस 3 से, यानी 57 मल्टीप्लाई करेगा इस 3 से। तो जब 3 से 57 ने मल्टीप्लाई किया तो आएगा 171, यानी 3 सत्ते 21 का एक हाथ लगा 2, 3 पंजे 15, 2 17। ठीक है, अब ये जो 171 आया इसमें क्या कर लेंगे, ये 1 प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 172। यानी हमारी अभीष्ट संख्या जो होगी, यानी जो संख्या होगी वह जो, यानी हमारी न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी 172, जिसे हम क्या कर रहे हैं 3, 5 और 7 से भाग दे रहे हैं। तो 3 से भाग देने पर 1 बच रहा है, 5 से भाग देने पर 2 बच रहा है, और 7 से भाग देने पर क्या बच रहा है 4 बच रहा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे उत्तरोत्तर का मतलब भी क्या होता है, ये भी समझ गए होंगे, और हमने इसे किस ट्रिक से सॉल्व किया है ये भी समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मैंने बड़ा लिया है ताकि आपको कई कॉन्सेप्ट समझा दिए जाए। देखिए ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में, देखो यहाँ भी उत्तरोत्तर छूट गया था तो वो भी मैंने कहाँ लिख दिया ऊपर, किसी संख्या में उत्तरोत्तर 3, 5 व 11 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 2 प्राप्त होते हैं। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो न्यूनतम संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा ऐसे नीचे ला रहा हूँ। ठीक है, देखिए हम, देखिए अगर वो न्यूनतम संख्या ज्ञात करेंगे तो हमने बताया था क्या, कि जब हम 3 से भाग कर रहे थे, 5 से भाग कर रहे थे और 11 से भाग कर रहे थे, इसी तरीके से हमें क्या करना है, लिख लेना है। तो जब हम 3 से भाग कर रहे थे तो शेषफल आ रहा था 1, 5 से कर रहे थे 2, और 11 से कर रहे थे तब भी 2। ठीक है, तो इन्हें जोड़ लेंगे। ठीक है, 11 की मल्टीप्लाई क्या होगी, ठीक, देखिए अब देखो 11 में सीधे क्या करेंगे, 2 जोड़ लेंगे। जब 11 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या कितना हो जाएगा 13। हमने बताया था 13 पंजे 65, 13 की गुणा सीधे किससे करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 13 पंजे 65, और 65 में क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 67। ठीक है, अब इस 67 की मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट किससे, 3 से, तो हमारे पास आया 201। ठीक है, अब इस 201 में ये 1 प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 202। ठीक है, तो देखिए यानी हम क्या करें, आपको दिखाई, ठीक है, अब आपको दिखाई देने लगा होगा, उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, फिर से समझा देता हूँ मैं इसे। तो देखिए सबसे पहले 11 में 2 प्लस किया तो कितने आ गए हमारे पास 13। ठीक है, 13 की मल्टीप्लाई 5 से की, 13 पंजे 65, 65 में 2 प्लस किए 67, फिर 67 की मल्टीप्लाई 13 से की तो आ गया 201, और ये प्लस कर लिया तो आ गया 2 से 2। यानी वो न्यूनतम संख्या जिसे उत्तरोत्तर 3, 5 व 11 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 2 प्राप्त हो रहा था, वह संख्या कितनी है 2 से 2। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं,
इस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और मैं इस नेक्स्ट वाले को कहाँ सॉल्व कर देता हूँ, हम इस तरफ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये कह रहा है यदि इसे 165 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, देखो अब हम इस संख्या यानी 202 को देखिए यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम इसे क्या करें 165 से भाग करें तो वो कह रहा है शेषफल क्या होगा। तो देखो 165 एक कम 165 और यहाँ बचा कितना 37। ठीक है, यानी अब क्या हुआ, यानी 165 से भाग दें अगर इसे तो शेषफल कितना बचेगा 37। अब वो क्या कह रहा है, देखो यहाँ हम इधर ही समझेंगे इसे। देखो कह रहा है भाजक का क्रम उलट कर दिया जाए तो शेषफल क्रमशः कितना बचेगा। अगर क्या कह रहा है भाजक का क्रम पलट दिया जाए। ठीक है, भाजक का क्रम पलटने पर ये कह रहा है कि जब पहले 3 से कर रहे थे, फिर 5 से कर रहे थे, फिर 11 से कर रहे थे। अब हम क्या करें, पहले 11 से करें, ठीक है, फिर 5 से करें, ठीक है, और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या करें 3 से करें, तब क्या होगा। तो देखो अगर हम सबसे पहले देखो यहाँ लिख लेते हैं, सबसे पहले हम 202 को क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं 11 से। जब हम 11 से भाग कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा, तो देखो जब हम 11 से भाग करेंगे, इधर करके देखते हैं, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कहाँ जगह है। ठीक है, देखो यहाँ आपको दिख पा रहा होगा। देखो 202 को जब हम 11 से भाग करेंगे तो लिखेंगे 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाएगा, 11 एक कम 11 हो जाएगा ये। तो देखो यहाँ 10 में से 1 गया तो बचा 9 और ये हो गया 2, तो 11 अट्ठे क्या हो गया 88। ठीक है 88, 12 में से 8 गया तो 4 बचा, यानी शेषफल कितना आया 4 आ गया। ठीक है, और भागफल कितना आया 18। ठीक, अब जब हमने 5 से भाग, अब भागफल को भाग करेंगे किससे 5 से, तो जब 5 से भाग कर रहे थे हम तब शेषफल 5 तियाँ क्या रखेंगे 18। देखो जब हम 18 को 5 से भाग करेंगे तो 5 तियाँ 18, 5 तियाँ 15, शेषफल बचेगा 3 और भागफल भी 3, यानी शेषफल कितना बचा 3। ये शेषफल है 11 का, ये शेषफल हो गया 5 का। अब 3 से करेंगे तो कितना आएगा 3 एक कम 3। ठीक है, यानी अब इस कंडीशन में शेषफल क्या बचा 0। जब 3 एक कम 3 पूरा पूरा कट गया तो शेषफल क्या बच गया 0। यानी भाजक का क्रम उलटने पर शेषफल क्या हो जाएगा 4, 3 और 0। अगर इसका क्रम पलट देंगे हम तो भाजक का शेषफल क्या हो जाएगा 4, यानी 11 से भाग करने पर आएगा 4, 5 से भाग करने पर आएगा 3 और 3 से भाग करने पर क्या आएगा 0। यही हमारा क्या होगा आंसर है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इसलिए मैंने लिया है। ठीक है,